एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में प्रवीण मुनिनाथ हाथ में श्रेष्ठ वीणा लिए हरि गुण गान गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेद प्रतिपाद्य लक्ष्मी रमण रहते हैं। हर्षि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आस ऋषिन समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। प्रभु लक्ष्मी रमण उठकर बड़े हर्ष से मिले और ऋषि सहित आसन पर बैठ गए। तब चराचर नायक भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों में दया की। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज स्यों राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। तब तो नारद जी ने कामदेव के समस्त कृत्यों को कह डाला। यद्यपि शिव जी ने पूर्व ही ऐसा न करने को कह दिया था। वास्तव में श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसे इसने मोह न लिया हो। रुख बदन करि वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बबुआ लखन लाल की जय। भगवान विष्णु रूखा मुख करके वचन बोले, हे नारद जी, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही मोह काम देव मद और मान मिट जाते हैं। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुने सुनो, मोह तो उसी के मन में होता है जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में अनुरक्त और धीर बुद्धि हैं। कामदेव आपको कैसे पीड़ा पहुंचा सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने गर्व सहित कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान प्रभु ने मन में विचार कर देखा कि इनके हृदय में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मैं उसे अब शीघ्र ही उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि अपने सेवक का हित करना ही अपना प्रण है। मैं अब अवश्य ही वह करूँगा जिससे मुनि का भला हो तथा मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद शिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी हरि चरणों में सिर नवाकर चले। हृदय में अभिमान और भी अधिक हो गया। तब लक्ष्मीकांत ने अपनी माया को प्रेरित किया, उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेऊ मगमहु नगर तेई, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बबुआ लखन लाल की जय। जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे उसी में 100 योजन लंबे चौड़े नगर का निर्माण किया, जिसकी नाना प्रकार की रचनाएं भगवान लक्ष्मीपति के नगर से बढ़ चढ़कर थीं। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा।
उस नगर में ऐसे सुंदर स्त्री पुरुष रहते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही शरीर धरे हुए हों। उस नगर में शीलनिधि राजा रहता था, जिसके यहाँ अगणित हाथी घोड़े और सेना का समाज था। सत सुरेश संविभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिशु रूप निहारी। उसका वैभव विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा कैसे वर्णन की जा सकती है। वह राजकन्या स्वयंवर करना चाहती थी, इसी से वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयो, पुरबासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। कौतुकी मुनि नारद जी भी उस नगर में गए और नगर निवासियों से संपूर्ण वृत्तांत पूछा। संपूर्ण चरित्र सुनकर वे राजा के घर में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। आनी दिखाई नारदई, भूपति राजकुमारी। कहौ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बबुआ लखन लाल की जय। तब राजा ने अपनी राजकन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा, हे नाथ, हृदय में विचार कर इसके संपूर्ण गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसका रूप देखकर मुनि बैरागी भूल गए और बड़ी देर तक देखते रहे। उसके लक्षण देखकर अपने को भूल गए। हृदय में हर्ष है पर प्रकट में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि जही जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। मन में सोचने लगे, जो इसे ब्याहेगा वही अमर हो जाएगा, उसे रणभूमि में कोई न जीत सकेगा। शील निधि कन्या जिसे ब्याहेगी, सब जड़ चेतन उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर हृदय में रख लिया और राजा से कुछ बना कर कह दिए। राजा से कन्या को सुलक्षणी कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह सोच था कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरए कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर विचार कर वही यत्न करूं जिस प्रकार यह कन्या मुझे ही बरे। उस समय जब तब तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, किस प्रकार यह कन्या मुझे मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब में लई जय माल। इस समय तो मुझे परम शोभायुक्त महान स्वरूप ही चाहिए, जिसको देखकर राजकुमारी मुक्त हो जाए और वरमाला मुझे ही पहनाए। हरिशन मांगऊ सुंदरताई, होई है जात गहरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई होऊ।
श्री हरि से सुंदरता मांगूं पर भाई उनके पास जाने में बड़ी देर होगी। भगवान के समान मेरा हित ऐसी कोई नहीं है, अतः इसी समय वही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजु हिये हर्षाने। मुनि ने उस समय बहुत प्रकार से प्रार्थना की, तब कौतुकी कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु को देखकर मुनि के नेत्र ठंडे हो गए और हृदय में हर्षित हुए कि